जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसमें एक बैलेंस शीट बनाई जाती है जिसका एक पक्ष लायबिलिटी साइड और दूसरा असेट साइड। अब लायबिलिटी साइड मैंने आपको एक बिल्डिंग फंड लिख कर दिखाया है जिसका जितना भी बैलेंस होगा वो दिखाया जाता है। उसके बाद उसमें ऐड डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम डोनर्स। अब डोनर्स का मतलब होता है दानिया, जो भी दान करते हैं। तो दानियों के द्वारा जो भी हमें दान के रूप में पैसा प्राप्त हुआ उसे बिल्डिंग फंड में ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद ऐड कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान। तो छात्रों के द्वारा जो भी योगदान स्वरूप पैसा दिया गया उसे बिल्डिंग फंड में ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद ऐड इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम फंड इन्वेस्टमेंट। अब जितने भी हमारे फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं यानी जिनमें भी हमने अपने पैसा विनियोग किया हुआ तो उसमें ब्याज के स्वरूप जो भी पैसा हमें प्राप्त हुआ उसको हमने ऐड कर दिया। इसके बाद आता है लेस एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बिल्डिंग। अब जो बिल्डिंग हम बना रहे थे उसमें जो पैसा हम खर्च कर रहे थे उसको इसमें से घटा दिया जाता है तो इसका बैलेंस निकल कर आ जाता है। अमाउंट साइड मैंने आपको दिखाया। इसके बाद असेट साइड बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अब आपको एक बात समझनी है कि फंड होते हैं हमारे लायबिलिटीज और यदि फंड के साथ इन्वेस्टमेंट लग जाता है तो होता है बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, तो हमारी संपत्ति बन जाती है। इसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी हमारी संपत्तियाँ होती हैं जिन्हें बैलेंस शीट के असेट साइड दिखाया जाता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस। आउटस्टैंडिंग का मतलब आपने 11th में पढ़ लिया था अदत, यानी जो अभी तक चुकाया नहीं गया। और सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा, यानी छोटे छोटे अमाउंट में हम जो भी दान प्राप्त करते हैं उसे चंदा बोला जाता है। तो ये होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो इस तरह से हमारा पहला मेथड कंप्लीट होता है जिसको मैंने आपको टॉपिक के रूप में भी दिखाया है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग का हमारा पहला टॉपिक ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें आप करने की ज़रूर कोशिश करें और जो नहीं होते हैं उसके लिए मुझसे सॉल्यूशन कराएं। और सबसे पहली बात, हमें ये टॉपिक जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो आपको अपनी एक नोटबुक बनानी है जिसमें इस चैप्टर का स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन थ्योरी का जो लिखना है एनपीओ यानी गैर लाभकारी संस्थाओं का क्या अर्थ है, और बाकी क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा। तो प्लीज़ सबसे पहले इनका अर्थ आपको लिखना है और ये टॉपिक आपको पढ़ना है। धन्यवाद।